वेदांत दर्शन में जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, जहाँ ब्रह्म का डिवीजन किया गया है। ब्रह्म क्या है? ये स्वयं प्रकाश है। ये स्वयं प्रकाश ब्रह्म माने आनंद स्वरूप, जो इसी को जो ब्रह्म कहा गया है वेदांत दर्शन में, जो आनंद स्वरूप है, उसका ब्रह्म का स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप है। परमानंद स्वरूप जो ब्रह्म कहलाता है, वही काव्य जगत में वही रस के नाम से जाना जाता है। तब वेदांत दर्शन में भी इसकी अनुभूति की गई है। कहने का मतलब आचार्य मम्मट ने यह बताया, विभाव अनुभाव अव्यभिचारी भावों के तैर विभावाद्यय व्यक्त तैर विभावाद्यय अस्थाई भावो रस स्मृत। देखिए, अस्थाई भाव ही रस हो जाता है। रस माने जो रस की चरोड़ा होती है काव्य जगत में, तो अस्थाई भाव क्या है? जैसे हर मानव के अंतर्गत एक कुछ भाव होते हैं, जैसे रति है, हास है, भय है, ये सब भाव हैं। उत्साह हैं, करीब 9-10 प्रकार के भाव होते हैं, 10 भी होते हैं, 9 भी माने गए हैं। जितने भाव हैं ये अस्थायी रूप से हमारे अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं, और आवश्यकता जब पड़ती है तो ये बिल्कुल अभिव्यक्त हो जाते हैं। व्यक्त तय विभावाद्य, इसलिए व्यक्त शब्द का नहीं अभिव्यक्त हो। अस्थाई भाव जब अभिव्यक्त हुआ, जो हमारे अंतःकरण में विद्यमान अस्थाई भाव है, जब अंतःकरण से परिस्फुटित होता है, ये कहिए निकलता है, तब अस्थाई भाव का जो दूसरा स्वरूप बनता है उसे ही रस कहते हैं। अस्थाई भाव रस है। रस माने अस्थाई भाव, अस्थाई भाव को भी रस कहते हैं। लेकिन इस अस्थाई भावों को प्रकट करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए कुछ साधन होते हैं। तो आचार्य श्री मम्मट जी का स्वयं का मत है, और उसी भरत के रस सूत्र की जो व्याख्या की है, उसी आधार पर उन्होंने कहने का प्रयास किया है, विभावाद्यय, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के द्वारा, इसे तृतीयांत कहा है। ये जो कारण होते हैं विभावानुभाव व्यभिचारी, तो विभाव अनुभव व्यभिचारी भावों के द्वारा वह अस्थाई भाव प्रस्फुटित होता है, अभिव्यक्त होता है। तो अगर विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव एक कारण नहीं बनते हैं, तो अस्थाई भाव रस रूप में परिवर्तित हो नहीं सकता। इसलिए रस माने, रस का सीधा अर्थ ही समझिए, रस माने अस्थाई भाव का अभिव्यक्त रूप ही रस कहलाता है। इसलिए इनको, इन कारणों को लगाना पड़ेगा, विभाव अनुभव व्यभिचारी भावों को जोड़ना पड़ेगा। इन्हीं के द्वारा व्यक्त स्थय विभावाद्यय अस्थाई व्यक्त सह रसः व्यक्तः भवति, अभिव्यक्तः भवति। कथम अभिव्यक्तः भवति? विभावाद्यय, विभाव अनुभव व्यभिचारी भावों के द्वारा अब अभिव्यक्त हुआ अस्थाई भाव रस होता है। अस्थाई भाव रत्यादे लोके, जो रति आदि लोक में व्यवहार होता है, जब काव्य जगत में, नाट्य जगत में जब आ जाता है, वही अस्थाई भाव रस रूप में बन जाता। अब इस इतना तो आचार्य मम्मट ने कह दिया, लेकिन अब इस भरत मुनि का जो नाट्य सूत्र है, नाट्य ग्रंथ, नाट्य शास्त्र जो लिखा है, जिसमें 6000 श्लोक हैं, इसलिए 6 सहस्री कहा गया है। 12 सहस्री भी कहा जाता है। कहीं कहीं आचार्यों के मत में 12000 श्लोकों का आयत रखने वाला यह नाट्य ग्रंथ है, नाट्य शास्त्र ग्रंथ है। ये नाट्य शास्त्र का डिवीजन करने वाला ग्रंथ है, बड़ा प्राचीन ग्रंथ है। श्री अभिनव गुप्त जो रस सिद्धांत में अभिव्यक्तवाद की मान्यता को स्वीकार किया, उन्होंने अभिनव भारती नाम की टीका इसी पर किया है। बड़ी गजब की टीका लिखा है। अब आइए अपने विषय पर आइए। तो रस सूत्र एक ही लिखा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, एक सूत्र लिख दिया, छोटा सा सूत्र, इतना इसमें जान भरा हुआ है। संयोगाद रस निष्पत्ति,
रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा शब्द रस की उत्पत्ति होती है। अब निष्पत्ति का अर्थ क्या होता है, संयोग का अर्थ क्या होता है? तो वैसे तो बड़े बड़े व्याख्याकार हुए हैं, अपने अपने ढंग से अपना मत प्रकट किया है। निष्पत्ति का अर्थ कुछ अलग अलग व्याख्या का अलग ढंग से समझाते हैं, संयोग का भी यही अर्थ है अलग अलग करके। तो इसमें 4 व्याख्याकार प्रमुख माने जाते हैं। सर्वप्रथम व्याख्याकार हुए हैं श्री भट्टलोलट, श्री भट्टलोलट। और दूसरे व्याख्याकार में श्री संकुप, तीसरे हैं श्री भट्टनायक और चौथे हैं श्री अभिनवगुप्त। ये 4 व्याख्या। अब देखिए सूत्र एक ही है, संयोगाद रस निष्पत्ति। अब संयोगाद रस निष्पत्ति का अर्थ क्या है? तो भट्टलोलट निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति करते हैं, ये उत्पत्ति बताते हैं। वे अपने ढंग से व्याख्या करते हैं, अर्थात इसमें इन्होंने अपने माने उत्पाद्यवाद इनको कहा। इसलिए इस रस सिद्धांत को या रस स्वरूप को भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद के नाम से कहा, माने इनको उत्पत्तिवादी आचार्य कहा गया। रस की उत्पत्ति होती है, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। उत्पादकवाद कहा जाता है, का बल लिया है। रस उत्पन्न होता है, ये मीमांसक होते हैं, क्योंकि मीमांसा दर्शन में वाक्यार्थ की बड़ी प्रधानता मानी गई है। वाक्यार्थ जैसे आप वाक्यार्थ का बोध होता है वैसे रस का बोध हो जाता है। अर्थात जैसे विभावों के आधार पर, विभाव क्या है? जैसे युवक युवती विभाव माने कारण, ये भी कारण है। उसमें आलंबन उद्दीपन है, उद्यान उद्दीपन हो गया, आलंबन क्या हो गया? यह युवक युवती ये परस्पर मिल रहे हैं, ये विभाव बन रहे हैं, एक कारण बन रहे हैं रस की उत्पत्ति में। तो इनका जो है गम्य गमक भाव हुआ। जब उन युवक युवतियों की जो चेष्टाएं होती हैं, मिलने की जो चेष्टाएं, जो प्रतिक्रिया होती है, एक्शन होता है, उसको कहते हैं पोषक भाव कहा जाता है। पुष्ट हुआ तो वही रस रूप में रस उत्पन्न हो जाता है। ये लोलट का मत है। अतः रस की उत्पत्ति होती, कहते हैं कि यह जो रस है, जैसे श्री राम सीता का अभिनय किया जा रहा है, एक अभिनेता होता है जो कलाकार होता है, एक्टर। तो माने प्रधान रूप, अब देखें लोलट का मत है रस की उत्पत्ति कहाँ होती है? लोलट मानते हैं कि रस की उत्पत्ति प्रधान रूप से तो अभिनय जो श्री राम और श्री सीता हैं और उसमें होता है प्रधान रूप से, और गौण रूप से जो अभिनेता, जो एक्टर कलाकार होता है, उसमें रस की उत्पत्ति हो जाती है। ये आचार्य लोलट का मत है। लेकिन जब संकुप आए, लेकिन इस मत में बहुत बड़ा दोष भरा हुआ है, बहुत बड़ा। या संकुप भी इसका खंडन किया है कि रस की उत्पत्ति कथमक नहीं हो सकती, क्योंकि जो अभिनय श्री राम और श्री सीता हैं वे तो वर्तमान समय में है नहीं है, और रस जो टपकता है, रस की जो चावड़ा होती है वह वर्तमान में होती है। राम सीता तो है नहीं है। और दूसरा दोष क्या है? जो अगर अभिनेता में ही रस मान लिया जाए तो अभिनेता तो कृत्रिम होता है, वो तो बेचारा एक्टर है। अब चाहे भय के कारण नाटक करता है कि हमारे अभिनय में कोई कमी न आ जाए, इसलिए डर बस वो अपना अभिनय करता है। अभिनेता क्या हंसता है, क्या रोता है? अगर रोने का अभिनय अभिनेता करे, क्या वास्तव में रोता है? और तो हो सकता है अर्थ के लोभ में या मारे भय के मारे वह अभिनय करता है, रोता है, जैसे राम रोए हैं सीता के हरण में।
वह भी रोने लगता है। तो कहने का मतलब इसमें सबसे बड़ा दोष यही, न तो अभिनय राम सीता में रस है, रस की उत्पत्ति हो सकती है, न अभिनेता नट में भी रस की उत्पत्ति हो सकती है। क्योंकि जब तक सामाजिकों को, जैसे नाटक है, अगर दर्शक बैठे हैं नाटक देखने के लिए, अगर उनको उनके अंदर रस की चरवड़ा न हुई तो रस किस काम का भाई। अगर अभिनय राम में ही रस आ जाए, सीता में रस आ जाए, अभिनेता नट में ही रस उत्पन्न हो, तो जो सामाजिक वहाँ इकट्ठे हैं नाटक देखें या काव्य पढ़ रहे हैं सामाजिक सहृदय, तो उस रस से क्या उनका तात्पर्य है, उस रस से कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए शंकुक इसी मत पर इस मत का खंडन करते हैं। शंकुक का कहना है कि रस न तो अभिनेता, न अभिनय राम और सीता में होता है, न अभिनेता नट में ही होता है, अपितु रस जो है रस जो है अभिनेता नट में अन्वित हो जाता है। ये अन्वितवाद कहा जाता है। ये बड़े नैयायिक थे, ये बड़े नैयायिक थे, अपने न्याय सिद्धांत की कसौटी पर कसने का प्रयास किया है श्री शंकुक महोदय ने। पहले तो लोलट का खंडन किया, फिर अपना मत किया कि रस का अनुमान अभिनेता नट में कर लिया जाता है, अभिनेता। अतः श्री शंकुक महोदय का कहना है कि रस का अनुमान किया, क्योंकि अनुमानवादी थे, नैयायिक थे, तो न्याय सिद्धांत में अनुमान की बहुत बड़ी प्रक्रिया बताई गई है कि अनुमान रस का अभिनेता नट में अनुमान कर लिया जाता है। तो जब अनुमान कर लिया तो आगे चल करके एक सांख्यवादी आचार्य आए हैं, इस मत का वो खंडन करते हैं, इसकी चर्चा में करूँगा।